क्वेश्चन मेरे को आता था। तो इस चीज से बचने के लिए अपने ऊपर तनाव हावी न होने दें। जब भी आपके ऊपर तनाव हावी होता है, आप पढ़ते पढ़ते थोड़े से खड़े हो जाइए, ठंडे पानी से मुंह धोइए, थोड़ा इधर उधर घूमिए, कोई गाना आता है तो ऐसे ही उसको गुनगुना लीजिए, वापस पढ़ने के लिए बैठ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बाहर निकल गए कहीं घूमने के लिए बहुत और पूरे दिन ही बाहर ही घूमते रहे। 2 मिनट के लिए निकले थे पूरे दिन, उससे आपके ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अपने आप को मैनेज कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और यही एग्जाम के अंदर असफल होने की सबसे। और यदि आप असफल हुए हो तो कभी अपने आप को झूठी सांत्वना न दें। ये न कहें कि मैं 1 नंबर से असफल हो गया, 2 नंबर से असफल हो गया। घर के जो अनपढ़ है उनको पता नहीं होता है। अधिकतर विद्यार्थी यही कहते हैं कि यार 1 नंबर कम पड़ गया, जबकि सच्चाई ये होती है कि 100-200 नंबर पीछे रहते हैं एग्जाम के अंदर। आप उस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि नहीं, मेरे इतने नंबर कम रहे हैं। अपने घर वालों के सामने भी उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा सा आपको महसूस होगा, आपको फील होगा कि यार कहीं न कहीं कमी रही है मेरे अंदर, आपको अंदर से महसूस होगा। सब लोग आपको कहेंगे कि यार तू पढ़ता नहीं है, तो आपके अंदर ऐसे फीलिंग आए कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए। आप झूठ बोलोगे तो सभी कहेंगे यार थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली था, 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गया। और धीरे धीरे अपने अंदर वो इस तरह से लोगों की सिंपैथी लेने की एक आदत डेवलप हो जाएगी, और अपने साथ ऐसा ही होता रहेगा। और जब समय बीत जाएगा तो अपने को ऐसा फील होगा कि यार वो तो गलत हो गया। फिर आखिर में यही होगा कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होगा था। फिर उसका कुछ भी नहीं होगा। सच्चाई को स्वीकार कीजिए। सफल होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी कैसी पृष्ठभूमि है? पश्चिमी राजस्थान वालों की सबकी एक जैसी पृष्ठभूमि है, सब एक जैसा काम करते हैं, सबकी वही स्थिति है। मत घबराइए उस परिस्थिति से। उस परिस्थिति को ही तो मात देनी है, तभी तो जीवन में असली मजा आएगा। जब रेगिस्तान का जो तपती धूप होती है, आप सोचिएगा, और किसी खेजड़ी के नीचे एक ठंडा घड़ा हो और वो पानी का भरा हुआ हो और अपन एकदम प्यासे हो, वो घड़ा जब अपने को पानी से भरा हुआ मिल जाए और अपन उसका पानी पीने के बाद जो प्यास अपनी शांत होती है, उससे जो खुशी होती है, क्या उसको अपन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना उसको शब्दों में व्यक्त। इसलिए मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के बाद जो मिलेगा उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और गलत काम से कहीं पर सफलता मिली, कुछ भी हुआ, तो वो ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं, और उसका अंजाम भी पूरा होता है, और जिसके लिए अपन कई बार बदनाम भी होते हैं। इसलिए विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखिएगा कि बदनाम नहीं होना है, मेहनत करके अपने को है वो सफलता पानी है। हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, अपने लक्ष्य को बांधना है, उसके बाद में पूरी शिद्दत के साथ उस चीज के लिए लग जाना है। फिल्म भी देखते हो तो उससे भी कुछ सीख मिलती है ना। एक ओम शांति ओम फिल्म आई थी, उसमें लिखा हुआ था कि यदि कुछ सोच लेते हैं, पूरी शिद्दत से यदि किसी चीज के पीछे लग जाते हैं, तो ईश्वर भी उस चीज को अपने पास लेके आ जाते हैं। इसलिए परिश्रम से कभी मत घबराइए, ईमानदार रहिए। और अभी तो हम नौकरी तो लगे हैं, जीवन तो पूरा बाकी पड़ा है। अभी जिम्मेदारी हमारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। अभी हम सफल इंसान नहीं हुए, अभी सिर्फ हम नौकरी लगे हैं। हम सफल उस दिन होंगे जिस दिन हम कुछ अच्छा काम कर देंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, अभी तक हम सिर्फ नौकरी लगे हैं, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। ऐसा कोई हमारा ऐसा काम नहीं है जिसको हम उदाहरण के रूप में आपके सामने रख पाए कि हमने ये काम कर दिया है। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है, और विशेष रूप से माताओं से, कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। मैं पुलिस के अंदर हूं, तो मेरा जितना पुलिस का अनुभव है आज तक का, बहुत छोटा अनुभव है, लेकिन उस अनुभव के अंदर भी मैंने ये देखा है कि आदमी अपराधी क्यों बनता है, उसकी संगति क्या है। कम से कम और नहीं कुछ कर सकते तो शाम के समय अपने बच्चों का इतना तो ध्यान दे दीजिए कि ये किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, ये दिन में क्या करता है, ये कहाँ जाता है, कहाँ क्या कर देगा। अभी तक मेरे सामने 2 ऐसे केस आए थे जिसमें उसके माँ बाप ने बच्चे को ये बोला था कि तू इन बच्चों के साथ मत रह, नहीं तो तू जिंदगी के अंदर कहीं न कहीं फंस जाएगा। उस बच्चे ने बात नहीं मानी, और उनके माँ बाप की कमी भी ये रही कि उन्होंने उसका निरंतर ध्यान नहीं दिया, और आज वो सलाखों के पीछे है। इसलिए कभी ये स्थिति न आने दें, अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें।
उठता है और किसके साथ बैठता है, इस बात का यदि आपने ये ख्याल रख लिया तो आपका ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कितने घंटे पढ़ता है। और एक मेरे युवा साथी हमेशा मेरे से एक प्रश्न करते रहते हैं कि भाई कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए अपने को सफल होने के लिए। मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि पढ़ाई को घंटों में न बांधिए। चाहे आप 24 घंटे पढ़ोगे तो उससे भी नौकरी नहीं लगेगी। आप ईमानदारी से पढ़िए, चाहे 5 घंटे भी पढ़ते हो चाहे 6 घंटे भी पढ़ते हो, आप ईमानदारी से पढ़िए। पढ़ते समय आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अंदर होना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं। जिस समय फेसबुक चला रहे हो बिल्कुल फेसबुक पे ध्यान रखिए, जिस समय खेल रहे हो बिल्कुल खेल के ऊपर ध्यान रखिए, लेकिन जिस समय पढ़ रहे हो उस समय तो कम से कम मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। जिस समय पढ़ रहे हो, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि आज के इस समय में टेक्नोलॉजी आ गई है, आप फेसबुक से दूर नहीं रह सकते, आप व्हाट्सएप से दूर नहीं रह सकते, लेकिन गीता के अंदर भी कहा गया है कि इंद्रियां है, आप इंद्रियों को दबा नहीं सकते। दबाओगे तो ये कुछ गलत करेगी, लेकिन आप इंद्रियों को व्यवस्थित कर सकते हो। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो दूसरी तरीके से आप इसको अपनाओगे तो ये होगी अपने पास, लेकिन व्यवस्थित तरीके से इसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम उस समय इसका उपयोग न करें। अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर, जिस समय जो काम कर रहे हो अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी काम के ऊपर होना चाहिए। चाहे पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, खेल रहे हो तो खेल के ऊपर होना चाहिए। हर काम को उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए, आपको जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको है वो सफलता मिलेगी। अब मैंने लगभग है वो सभी बात आपके सामने रख दी और सारांश के रूप में मैं यही कहूंगा कि सब घर जाकर एक बार अपने घर को देखिए। युवा साथियों से मैं विशेष रूप से कहूंगा, आपको मार्क्स की वो लाइन हमेशा याद आएगी। आप अपने घर में देखना, यदि आप गलत काम भी करते हो तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि मुझे गलत काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप देखोगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है। मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो यदि आपने घर जाके देखा तो आपको पता चलेगा कि अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक शक्ति आपके पास है, वो पढ़ाई। यदि आप पढ़ लिए तो पूरी दुनिया आपके पास है, आप जिंदगी का अपना हर सपना पूरा कर सकते हो।